हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस वाई विमलेश सर। आपके अपने परिवार पर स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत आता है। भूतकाल में जब दो घटनाएं एक साथ कंप्लीट होती हैं तो उनका आपस में एक घनिष्ठ संबंध होता है। पहले कंप्लीट होने वाली घटना को हम लोग पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, जबकि बाद में कंप्लीट होने वाली घटना को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। हम लोग आज जानेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान जानेंगे, उसके बनाने के नियम क्या होते हैं वो जानेंगे। और अगर हमारे साथ आप लोग बने रहेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। तो आइए हमारे साथ और इसको समझते हैं बारीकी तरीके से। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम सबसे पहले पहचान जानेंगे। पहचान क्या होती है इसकी? पहचान पहचान क्या होती है? इस प्रकार के जो वाक्य होंगे उसमें चुका था, चुके थे, चुकी थी, चुकी थी, पहुंचे थे, पहुंचे थे, गए थे, गए थे, आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं, मतलब इस प्रकार के जो टेंस होंगे उसमें हम इन लास्ट का जो वर्ड होगा ये चीज आपको देखने को मिलेगी उसमें। और जब इसके जो नियम होते हैं, जो बनाने के नियम होते हैं वो क्या होते हैं? बनाने के नियम। बनाने के नियम में क्या होता है? बनाने के नियम में हम लोग चाहे चाहे कर्ता, चाहे कर्ता एक वचन हो, एक वचन हो या बहुवचन हो, या बहुवचन हो, हमेशा हमेशा सहायक क्रिया, सहायक क्रिया हैड, सहायक क्रिया हैड के साथ, के साथ वर्ब की, वर्ब की थर्ड, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। चाहे चाहे कर्ता एक वचन हो या कर्ता बहुवचन हो, हम लोग हमेशा सहायक क्रिया हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो एक्शन वर्ब होती है उसकी हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। इसके अलावा जो इसका बनाने का जो फार्मूला होता है, सिंपल के लिए जो नॉर्मली होते हैं जिसमें दो कंडीशन एक साथ नहीं दी होती हैं, उस प्रकार के जो वाक्य होंगे उनको कैसे बनाएंगे, और जब सिंपल दिया होगा तो उसको कैसे बनाएंगे। तो हम पहले सिंपल समझ लेते हैं। सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस में क्या होता है? जो इसका फार्मूला रहेगा, जो इसका फार्मूला रहने वाला है वो क्या हो जाएगा भैया? सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस का एचवी यानी हाइड हो जाएगा, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है यानी कर्म। ये बनाएंगे जब सिर्फ एक घटना दी होगी और पास्ट परफेक्ट में होगी, तब हम लोग उसको बनाएंगे। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इसका एग्जाम्पल एक हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैं किताब पढ़ चुका था, तो क्या बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट को लिख लेंगे, फिर हम लोग हेड लगा देंगे, फिर क्या हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पर हो जाएगा रीड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड ए बुक, रीड ए बुक। मैं किताब पढ़ चुका था। तो इस प्रकार के जो वाक्य होंगे जब कंडीशन सिर्फ एक दी होगी तब हम इस प्रकार से बनाएंगे। अब जब दो कंडीशन एक साथ दी हो, जब दो कंडीशन एक साथ दी हो तब हम उनको कैसे बनाएंगे? तो आइए उनको भी जानते हैं हम लोग।
बेसिक तरीके से, बेहतरीन तरीके से, जब दो घटनाएं एक साथ दी हों, एक साथ दी हों, तब तब हम क्या बनाएंगे? तो जब दो घटनाएं एक साथ दी हों, ठीक है, जब दो घटनाएं एक साथ दी हों, उनमें फर्स्ट पॉइंट क्या आता है? जब 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 घटना जब घटना में पहले शब्द दिया हो, शब्द दिया हो तब, जब दो घटनाएं एक साथ हों और जब घटना में पहले शब्द दिया हो, तब उसके लिए हम लोग फार्मूला क्या लिखेंगे? फार्मूला क्या लिखेंगे? फार्मूला हो जाएगा यहाँ पे आपका सब्जेक्ट यानी कर्ता जो काम करता है, उसके बाद एच वी यानी हेड हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है यानी कर्म जो काम का मतलब एक ऑब्जेक्ट उद्देश्य होता है, फिर उसके बाद जो अगला यानी आने वाला है उसमें भी एक सब्जेक्ट होता है, और उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है प्लस का आपका ऑब्जेक्ट। अगर दिया है तो हम लोग लिखते हैं, अगर नहीं दिया है तो ऑब्जेक्ट हम लोग नहीं लिखते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे पुलिस पुलिस के आने से पहले पहले चोर चोर घर से बाहर चला गया था। पुलिस के आने से पहले चोर घर से बाहर चला गया था, ठीक है, चला गया था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें बता था कि जब पहले शब्द दिया हो बेटा, तब हम क्या करेंगे, जो इधर वाला यानी पहले के जस्ट दाएं तरफ वाला हिस्सा होता है उसको हम बना लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में बना लेते हैं उसको, ठीक है। और जो पहले से बाईं तरफ आता है उसको हम बना लेते हैं पास्ट इंडिफिनिट में, पास्ट इंडिफिनिट में बना लेते हैं, ठीक है। बात यहाँ तक समझ में आई, क्लियर है? तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले बना लेंगे और इसको इधर बना लेंगे, ठीक है, क्लियर है? तो इसका जो फार्मूला हमने लिखवाया है, इसका जो हमने फार्मूला लिखवाया है, बस इसी में आपको पुट अप कर देना है बस। तो चोर घर से बाहर चला गया था, है ना? तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, द thief had gone out of the house, the thief had gone out of the house before, अब यहाँ पर आएगा आपका बिफोर, यहाँ पे आएगा आपका बिफोर द द police came। तो इस तरीके से हम लोग इजीली उसको बना पाएंगे, और आप लोग भी प्रैक्टिस करिएगा, उम्मीद है आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। इसका एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल इसका और देख लेते हैं। जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया था, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया था। तो पहले वर्ड इधर यानी पास्ट परफेक्ट क्या बनेगा, इधर वाला जो इधर हिस्सा चला जाएगा वो बनेगा आपका पास्ट इंडिफिनिट में। तो क्या लिखेंगे, द पेशेंट had died, the patient had
डाइड बिफोर द द डॉक्टर केम। द डॉक्टर केम, रोगी मर पहले गया और डॉक्टर, है ना, और डॉक्टर आए उससे पहले ही रोगी मर गया। यानी काम जो पहले होता है उसको पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं और जो बाद में होता है उसको पास्ट इंडिफिनिट में बना लेते हैं। यहाँ तक क्लियर, बात समझ में आई। जब हमने पहली घटना बताई, जब पहले शब्द दिया हो तब इस प्रकार से बनाएंगे। अब दूसरी घटना में क्या आता है वो भी हम लोग समझ लेते हैं। क्या है, जब जब घटना में बाद या पश्चात शब्द दिया हो तब तब हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसका फार्मूला देख लेते हैं। पहले फार्मूला इसका देख लेते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर आएगा आपका वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, सिंपल की बात कर रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद आफ्टर आ जाता है आपका, आफ्टर। फिर सब्जेक्ट आ जाता है आपका। फिर आपका एच बी आ जाएगा यानी हेड आ जाएगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगा। फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। यहाँ तक क्लियर है, सभी को समझ में आया? ठीक है। अब इसके हम एग्जाम्पल बना लेते हैं। एग्जाम्पल समझेंगे तो उससे और आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, जैसे डॉक्टर के जाने के बाद रोगी मर गया था। डॉक्टर के जाने के बाद रोगी मर गया था, तो यानी डॉक्टर साहब चले गए, रोगी बाद में मरा। तो जो इधर वाला भी ये सेंटेंस है ये बनेगा आपका पास्ट इंडिफिनिट में, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बनेगा। और इधर वाले जो टेंस होगा वो बनेगा आपका पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट टेंस में बन जाएगा। यहाँ तक समझ में आई बात? ठीक है, यहाँ तक समझ में आई। अब इसको हम लोग बना लेते हैं। जैसे रोगी मर गया था, द पेशेंट डाइड, द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन, द डॉक्टर हैड गॉन, यानी डॉक्टर के जाने के बाद रोगी मर गया था। यहाँ तक समझ में आया? तो इस प्रकार के सारे वाक्य आप इजीली आप बना पाएंगे, बेहतर तरीके से बना पाएंगे। और कोशिश करें आप लोग घर पर खूब प्रैक्टिस करें, मेहनत करें। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस हमने बताया, नेगेटिव सेंटेंसेस निषेधात्मक वाक्य होते हैं। ठीक है, इनको हम लोग कैसे बनाते हैं, एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या फार्मूला देख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन का फार्मूला क्या रहने वाला है ना। सेकंड कंडीशन का फार्मूला क्या रहने वाला, तो फर्स्ट जब वाक्य में पहले शब्द दिया हो, पहले शब्द दिया हो, तब हम क्या करेंगे, तब जो फार्मूला रहने वाला है इसका भैया क्या रहेगा, फार्मूला यहाँ पर रहेगा आपका सब्जेक्ट रहेगा प्लस आपका एच वी यानी हेड नॉट रहेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा यहाँ पे, फिर आपका आता है सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब की
सेकेंड फॉर्म रहेगा। फिर अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो हम लोग ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, अगर नहीं दिया है तो हम लोग नहीं लिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तब अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल एक क्या होगा, है ना। जैसे तुम्हारे स्टेशन स्टेशन पहुँचने पहुँचने से पहले रेलगाड़ी नहीं गई थी। तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी नहीं गई थी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम बना लेंगे ना, रेलगाड़ी नहीं गई थी। द ट्रेन हैड नॉट गॉन द ट्रेन हैड नॉट गॉन बिफोर यू रीच्ड द ट्रेन हैड नॉट गॉन बिफोर यू रीच। क्लियर है यहाँ तक, बात समझ में आई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसका एग्जाम्पल एक और बना लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 बताया, एग्जाम्पल नंबर इसका एक और देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल नंबर एक और देख लेते हैं। पिताजी के जाने के बाद डॉक्टर साहब नहीं आए थे। पिताजी के जाने के बाद डॉक्टर साहब नहीं आए थे। ठीक है, पिताजी के आने के बाद डॉक्टर साहब नहीं आए थे। तो हमने ये बताया था पहले, अब इसमें आ गया बाद। तो जब बाद दिया हो तब उसका फार्मूला क्या रहने वाला है। ठीक है, तब उसका फार्मूला क्या रहने वाला है। तो इसका भी भैया फार्मूला देख लेते हैं और आप लोग घर पे प्रैक्टिस करिएगा खूब। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद क्या जाता है, यहाँ पे आपका आ जाएगा सहायक क्रिया। कौन सी आ जाएगी, यहाँ पर आ जाती है आपकी डिड नॉट के बाद वर्ब की हमेशा इसमें फर्स्ट फॉर्म आती है, हमने बताया था आपको। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, ऑब्जेक्ट के बाद फिर ये वाला सब्जेक्ट आ जाता है पास्ट परफेक्ट का। फिर क्या जाता है आपका, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, सॉरी सहायक। इसके बाद क्या जाता है, इसके बाद सहायक क्रिया आ जाती है आपकी, सहायक क्रिया हैड आ जाती है। सहायक क्रिया क्या आ जाएगी, सहायक क्रिया हैड आ जाती है आपकी। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। यहाँ तक क्लियर। अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो हम लोग ऑब्जेक्ट लिख लेंगे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो इसको छोड़ देते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसको बना लेते हैं। जैसे डॉक्टर साहब नहीं आए थे, है ना, डॉक्टर साहब नहीं आए थे, तो क्या हो जाएगा, द डॉक्टर डिड नॉट कम आफ्टर द फादर द फादर द फादर हैड गॉन। पिताजी के जाने के बाद डॉक्टर साहब नहीं आए थे। तो इस प्रकार के हम लोग इजीली सारे क्वेश्चन, सॉरी सारे टेंस बना लेंगे। आप लोग घर पे खूब प्रैक्टिस करिएगा, बेहतर समझ में आएंगे। और अगर आप लोगों को कहीं डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। ठीक है, हम आप सभी को प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम चलते हैं इसके इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस।
नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको जानते हैं बेहतर तरीके से, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो पहली कंडीशन में हमने बताया था कि जब पहले शब्द दिया हो तब कैसे बनाएंगे, ठीक है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं हमने आपको बताया था कि ये दो प्रकार के होते हैं। पहले वे जो सहायक क्रिया क्या से शुरू होते हैं और दूसरे वे जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्यों, कहाँ, कब, कैसे ये आते हैं। तो दोनों को बनाने के जो नियम होते हैं अलग होते हैं और दोनों का जो प्रोसेस होता है वो अलग होता है, फार्मूला उनका अलग होता है। तो कैसे बनाएंगे, आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे तभी आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो जब हमने क्या बताया था कि जब पहले शब्द दिया हो, जब जब पहले शब्द दिया हो, ठीक है, पहले शब्द दिया हो, जब वाक्य में पहले शब्द दिया हो तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग करेंगे क्या कि इसका फार्मूला पहले हम लोग लिख लेते हैं। फार्मूला बेस पे आप लोगों को समझाएंगे और समझ में बिल्कुल 100% आएगा, 100% आएगा समझ में आप लोगों की, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, जब वाक्य क्या से शुरू हो, जब वाक्य क्या से शुरू होता है ना, जब जब वाक्य क्या से शुरू हो, क्या से शुरू हो, जब वाक्य क्या से शुरू हो तब हम क्या करेंगे, तब सबसे पहले सहायक क्रिया आती है। सबसे पहले क्या आती है, सहायक क्रिया हेड आती है। उसके बाद सब्जेक्ट आता है भैया, क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आपका आता है वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। लेकिन अगर नेगेटिव भी साथ में दिया है तो हम नॉट लगा लेंगे, अगर नहीं दिया है तो नॉट हम छोड़ देंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। उसके बाद क्या आता है, आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है भैया, कर्म आ जाता है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद बिफोर आ जाता है। बिफोर के बाद फिर आपका सब्जेक्ट यानी पास्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट का आ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या था, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। अगर दिया है तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे और अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। यहाँ तक समझ में आया, क्लियर है भैया, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक फार्मूला जो है हमने आपको समझाया, जब पहले शब्द दिया हो क्या से शुरू हो तब उसको कैसे बनाएंगे। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। जैसे क्या, क्या सूर्य, सूर्य के छिपने, छिपने से पहले, क्या सूर्य के छिपने से पहले तुमने, तुमने अपना, अपना काम समाप्त, समाप्त कर लिया था। क्या सूर्य के छिपने से पहले तुमने अपना काम समाप्त कर लिया था। तो इसको हम कैसे बनाएंगे उसको समझ लेते हैं। तो हमने कहा था कि क्या की अंग्रेजी यानी जो जो क्या लिखा होता है इसकी अंग्रेजी व्हाट कभी नहीं लिखते, बल्कि अकॉर्डिंग टू सेंटेंस सहायक क्रिया लिखी जाती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका हेड हो जाएगा, ठीक है, हेड हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सूर्य, तो क्या हो जाएगा द सन, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग बनाएंगे तुमने अपना काम समाप्त कर लिया था। तो हैड यू, हैड यू फिनिश्ड, हैड यू फिनिश्ड, फिनिश्ड योर, योर वर्क, योर वर्क, हैड यू फिनिश्ड योर वर्क बिफोर, बिफोर द sunset, the sunset, the sunset,
द सनसेट, और अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे। ठीक है, हैड यू फिनिश्ड योर वर्क बिफोर द सनसेट। तो इस प्रकार के वाक्य बनाएंगे जब क्या से शुरू होगा। ठीक है, अब इसका अब अगर सेकंड कंडीशन अगर दी हो, सेकंड कंडीशन अगर वहां पे दी हो, मान लेते हैं जब वाक्य वाक्य में बाद शब्द दिया हो, बाद दिया हो, तब उसको हम कैसे बनाएंगे, और क्या से शुरू भी हो वाक्य, तब उसको हम कैसे बनाएंगे बेटा। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए हम लोग फार्मूला उसका समझ लेते हैं कि फार्मूला क्या होता है भैया। फार्मूला ये रहने वाला है आपका, फार्मूला यहाँ पे रहेगा सहायक क्रिया। अब बाद वाले में क्या होता है कि बाद वाले में जो पहला सेंटेंस बनता है वो पास्ट इंडिफिनिट में बनता है, तो सहायक क्रिया यहाँ पर डिड आनी चाहिए, डिड आएगी। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या आता है, अगर नेगेटिव दिया है तो हम लोग नॉट लगा देंगे, अगर नॉट नहीं बनने वाला है तो हम नहीं बनाएंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ऑब्जेक्ट के बाद फिर आफ्टर लगाएंगे हम लोग, आफ्टर। फिर आफ्टर के बाद फिर क्या आता है, फिर सब्जेक्ट आ जाता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, फिर सहायक क्रिया आ जाती है। सहायक क्रिया कौन सी आती है आपकी, हैड आ जाएगी। हेड के बाद आपका आ जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाता है, प्लस अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, अगर नहीं दिया है तो नहीं लिखते हैं, और अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं बेहतर तरीके से। एग्जाम्पल नंबर देख लीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है। ठीक है, क्या डॉक्टर साहब के क्या क्या डॉक्टर साहब के जाने के बाद बाद रोगी मर गया था, मर गया था। क्या डॉक्टर साहब के जाने के बाद रोगी मर गया था। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, डिड द पेशेंट द द पेशेंट द पेशेंट डाइड, द पेशेंट डाइड द पेशेंट डाइड। अगर नेगेटिव है साथ में तब हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, अगर सिंपल है तो हम लोग सेकेंड फॉर्म लगा देंगे। द डिड द पेशेंट डाइड बिफोर, सॉरी आफ्टर, आफ्टर आफ्टर द डॉक्टर, द डॉक्टर हैड द डॉक्टर हैड गॉन, डॉक्टर हैड गॉन। तो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन ये बना लेंगे आसानी से, सारे टेंस बना लेंगे, बेहतर तरीके से बना लेंगे, और आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब इसके हम चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। ये वे वाक्य हमने बताए जब क्या से शुरू होते हैं, दोनों के हमने नियम बताया बेहतर तरीके से, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसके जो जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, उनको हम लोग कैसे बनाते हैं, तो उसको भी हमारे साथ आप लोग समझते रहिए। अब हम इसके दूसरे टाइप समझ लेते हैं, जब पहले शब्द दिया हो तब, यानी जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए। ठीक है, क्यों, कहाँ, कब, कैसे अगर ये दिए हैं तब हम उनको कैसे बनाएंगे, और पहली वाली कंडीशन में कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए जो फार्मूला रहने वाला है वो फार्मूला आपका क्या रहने वाला है भैया, फार्मूला रहने वाला है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं इंटेरोगेटिव वर्ड, इंटेरोगेटिव वर्ड्स, इंटेरोगेटिव जो वर्ड्स होते हैं उनको सबसे पहले लिखते हैं, क्यों, कहाँ, कब, कैसे अगर ये दिए होते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद एचवी यानी सहायक क्रिया क्या आती है आपकी, हैड आ जाती है। उसके बाद आपका आ जाता है सब्जेक्ट भैया। ठीक है, सब्जेक्ट आ जाएगा। अगर नॉट दिया है तो उसके जस्ट बाद हम नॉट लगा देंगे, अगर नहीं दिया है तो उसको छोड़ देंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे,
फिर यहाँ पर क्या लगाएंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। फिर उसके बाद क्या लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट जो पास्ट इंडिफिनिट का दिया होता है उसको लगा देते हैं। फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा लेते हैं और फिर अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, अगर नहीं दिया है तो नहीं लगाएंगे और अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। ठीक है मुन्ना, इसका एक एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ठीक है, तुम्हारे सोने से पहले, तुम्हारे तुम्हारे सोने से पहले, तुम्हारे सोने से पहले मुकेश यहाँ क्यों नहीं आया था। ठीक है, तुम्हारे सोने से पहले मुकेश यहाँ क्यों नहीं आया था। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, यानी नेगेटिव भी है ना, पहले शब्द भी दिया है, तो उसको कैसे बनाएंगे, सेम इस फार्मूले में हमें पुटअप कर देना है। ठीक है, तो क्या बनाएंगे, तो क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले पकड़ लेंगे हम, सबसे पहले, तो यहाँ पर क्या बना लेंगे, वाई, इंट्रोगेटिव वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द ही हो गया। अब उसके बाद सहायक क्रिया क्या आ जाती है, आपकी हेड आ जाती है। अब सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर है आपका मुकेश, मुकेश है। अब उसके बाद क्या है, नहीं आया तो नॉट हम लगा देंगे। अब क्या है यहाँ पर हो जाएगा आपका कम। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हेयर मतलब होता है यहाँ और देयर मीन्स होता है वहां। उसके बाद हम लोग लगाएंगे बिफोर, बिफोर तुम्हारे सोने से पहले, तो यू यू स्लेप्ट, यू स्लेप्ट। ठीक है, यू स्लेप्ट, ठीक है, यू स्लेप्ट, अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन हम लोग लगा देते हैं। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है, यहाँ तक सबकी समझ में आया होगा उम्मीद है। अब हम बात करते हैं कि अगली कंडीशन में क्या होता है, अगली कंडीशन में जब जब बाद शब्द दिया हो, जब बाद शब्द दिया हो, भैया वाक्य में क्या दिया हो, बाद शब्द दिया हो, दिया हो, ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग करने वाले ये हैं कि सबसे पहले इसका फार्मूला देख लेते हैं, फार्मूला हो जाएगा, उसके बाद इसका एग्जाम्पल एक देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग कैसे समझेंगे इसको, तो सबसे पहले यहाँ पर भी होता है आपका इंटेरोगेटिव वर्ड, इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव वर्ड्स, इंटेरोगेटिव वर्ड्स हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आता है सहायक क्रिया, सहायक क्रिया बाद वाले में पहले जो बनेगा वो पास्ट इंडिफिनिट में बनेगा, तो यहाँ पर डिड होना चाहिए। फिर सब्जेक्ट अगर दिया है और सब्जेक्ट के जस्ट बाद अगर नॉट दिया है तो आप लोग नॉट लगा लीजिए, अगर नहीं दिया है तो अगर नॉट दिया है तो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, अगर नॉट नहीं दिया है तो सेकेंड फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट हम लोग लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद हम लोग लिख देते हैं आफ्टर, आफ्टर, आफ्टर के जस्ट बाद हम लोग सब्जेक्ट ले आते हैं, सब्जेक्ट ले आएंगे। उसके बाद फिर एचवी, एचवी क्या आ जाएगी आपकी, हेड आ जाएगी इसमें, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा और फिर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन हम लोग लगा देते हैं। क्लियर है यहाँ तक। जैसे जैसे तुम्हारे सोने से पहले एग्जाम्पल, जैसे तुम्हारे तुम्हारे सोने सोने के बाद, तुम्हारे सोने के बाद, तुम्हारे सोने के बाद मुकेश, मुकेश यहाँ से चला गया था। तुम्हारे सोने के बाद मुकेश यहाँ से चला गया था। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको, ऐसे क्या हो जाएगा, सॉरी, तुम्हारे सोने के बाद मुकेश यहाँ से क्यों चला गया था, मुकेश यहाँ से क्यों
क्यों चला गया था। ठीक है, क्यों चला गया था, तो क्यों की अंग्रेजी हम लोग सबसे पहले बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी पहले बना लेते हैं, फिर सहायक क्रिया डिड आ जाती है आपकी। ठीक है, डिड आ जाएगी यहाँ पे। उसके बाद क्या है, अगर नहीं दिया होता तो हम लोग नॉट ले लेते। उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका मुकेश। ठीक है, मुकेश। अब नॉट नहीं दिया तो हम लोग नहीं लगाएंगे। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म ले आएंगे, वर्ब की हम लोग सेकेंड फॉर्म नहीं लाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ले आएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा वेंट। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा। ठीक है, वेंट। यहाँ तक क्लियर है, बात कोई समझ में आ रही है। ठीक है, हेयर, हेयर। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम करेंगे आफ्टर, आफ्टर यू, यू हैड, यू हैड स्लेप्ट, यू हैड स्लेप्ट, यू हैड स्लेप्ट। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अगर समझ में आई हो तो आप लोग कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।